नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख में हमें बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां महिलाओं पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कहीं सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं पर इतना अत्याचार उन पर हो रहा है और कहीं न कहीं मतलब एक दुनिया में तो छवि जा ही रही है और काफ़ी लोग अंदरूनी रूप से भी ये मानने लगे हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, वो कहीं न कहीं महिलाओं को सम्मान देने में विफल रही है। अब हाल ही का केस हमने जो सुना भोपाल से, जो बहुत ही दर्दनाक मामला रहा। अब उस केस में जो भी अभियुक्त हैं, वो पढ़े-लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा का अभाव था या कोई वैसी चीज़ थी। तो अगर हम इसको समझें, तो समस्या शिक्षित होकर कोई गारंटी नहीं है कि जो भी व्यवहार होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा और कोई भी अत्याचार नहीं होगा यदि जो परिवार वाले हैं वो शिक्षित हैं। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है जैसी अपब्रिंगिंग होती है, जैसा माहौल हमने देखा होता है, अक्सर हम वही पास ऑन करते हैं। एक पर्टिकुलर तरह की पेरेंटिंग अगर मैंने देखी है, तो 80% चांसेस यही रहेंगे कि मैं अपने बच्चे के साथ भी वैसा व्यवहार करूँगा, जैसा शायद मेरे माँ-बाप ने किया है, क्योंकि ऐसे ही बेंचमार्किंग सेट होती है। फ़र्क आता है कि कितने लोगों ने सही जगह से और जो जीवन शैली जीने के तरीके हैं, उनको कहाँ से सीखा है। परिवार एक चीज़ हो गई, उसके अलावा जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है? जैसे रामचरितमानस की बात करता हूँ, वो बहुत उपयुक्त है अगर हम किसी भी जीवन के फैसले में समझना चाहें, हम सीखना चाहें। एक पर्टिकुलर किरदार में हमें कैसा होना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। अगर मैं एक पुरुष हूँ तो मैं एक अच्छा पिता कैसे बन पाऊँ, मैं ऐसा पुत्र कैसे बन पाऊँ, मैं पति कैसे बनूँ और मैं भाई कैसे बनूँ। ऐसे अनेक रोल प्ले आपको वहाँ एज़ एन एग्ज़ाम्पल मिलते हैं। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में बहुओं को बहुत शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो शायद ज़रूरत है कि हम एक बार फिर रामचरितमानस के कुछ पन्ने पलटें। अब अगर मैं देखूँ तो जब माता सीता को जनक जी के घर से विदा कराकर दशरथ जी लेकर आए थे अयोध्या, तो उन्होंने रानियों को एक ही चीज़ कही, वो मैं चौपाई पढ़ता हूँ कि नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी, बधु लड़किनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। अब यहाँ वो अपनी रानियों को बिल्कुल एक तरीके से समझाइश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि ये छोटी बच्चियाँ हैं जो किसी के घर से हमारे अयोध्या आई हैं, तो इन्हें ठीक वैसे ही रखना है जैसे कि हमारी पलकें जो हैं वो आँखों को पूरी हिफाज़त में रखती हैं। अब बताइए, अगर हमारे धर्म ग्रंथ बहुओं को ऐसा रखने की प्रेरणा और शिक्षा देते हैं, तो हम कहाँ से समझ लें कि जो हिंदू धर्म है, उसमें ये प्रताड़ना का कहीं भी स्कोप है। ये समस्याएँ आती हैं जब हमने अपने धर्म ग्रंथों के पन्ने पलटे ही नहीं हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कहीं न कहीं मॉरल वैल्यूज़ को लाने में या हमें सही राह दिखाने में कहीं न कहीं विफल है। एक ज़माना था जब मॉरल साइंस एज़ अ सब्जेक्ट सीरियसली लिया जाता था। छोटी-छोटी कहानियाँ दादी, नानी और घर के बड़े-बुज़ुर्ग जो हैं वो बच्चों को सुनाते थे, सिखाते थे। उनमें से जो मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था, वहाँ से बच्चे सही और गलत कहीं न कहीं समझ पाते थे। समय के अभाव में दोनों वर्किंग पेरेंट्स हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, समय नहीं है बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देने का, तो कहीं न कहीं नैतिकता के जो कोर मूल्य हैं, वो भी बच्चे जो हैं आजकल के, वो कहीं न कहीं उनसे भी वंचित रहे जा रहे हैं और फिर यकायक हमें प्रश्न आता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, जनरेशन खराब हो रही है। जनरेशन को ब्लेम करना एक बहुत ही ईज़ी एस्केप रूट है। हम सब ये कहकर बच जाते हैं, कन्नी काट लेते हैं कि भाई आजकल तो समय ही खराब है, पानी खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एफर्ट्स, जो टाइम, जो पेशेंस हमें बच्चों की अपब्रिंगिंग में देना चाहिए, वो कहीं न कहीं उसका भी अभाव है। यहीं पर अगर आगे चलते हैं तो क्या प्रतिक्रिया रानियों की थी कि बधुन समेत देखि सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। तो अपने बेटों को बहुओं के साथ देखकर परम आनंद
की अनुभूति वो सभी रानियां जो हैं वो अयोध्या के महल में कर रही हैं। तो बेटा जब ब्याह कर आता है तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए और हर प्रकार की सुख सुविधा के लिए अब बेटे को एक जीवन संगिनी मिली है। तो इसमें कहीं से ऐसा कोई लॉजिकली आप डिड्यूस नहीं कर सकते कि सासें बहुत दुखी होंगी कि बहू आ गई, क्योंकि ये बहू ही है और वो भी किसी दिन बहू बनकर आई थी। तो ये बहुत मतलब समझ से परे है कि क्या ऐसा हो जाता है कि जो सास है वो सास बनते ही ऐसा बिहेव करती है, या उसी परिवार के बाकी लोग जो हैं, बाकी स्पेशली महिलाएं, वो एक ऐसा रुख अपनाती हैं जबकि वो भी उस किरदार में कभी ना कभी या तो रही होती हैं या जाने वाली होती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पुराने चीज़ों को ब्लेम ना करें। आज की परिस्थितियों के लिए जो भी कुछ गलत हो रहा है हम बड़े आसानी से उसको बीते हुए कल पर डाल देते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ गलत हुआ होता है समय के कुछ चक्कर में, हम चाहते हैं कि वही बर्ताव हम आगे दें। इसको कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है, और किसी ना किसी पीढ़ी को, किसी ना किसी व्यक्ति को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई प्रथा गलत चली आ रही है, कुप्रथा बन गई है, अगर गलत व्यवहार हमारे साथ किसी पॉइंट इन टाइम में किया गया है, तो इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता कि हम भी आगे उसी चीज़ को पास ऑन करें। वो पेरेंटिंग में हो, वो इन लॉज के साथ हो, वो किसी भी रिलेशनशिप में हो। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वो एक आपको सर्टिफिकेट या लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता कि आप आगे किसी और के साथ गलत करें। तो मेरी ओर से सिर्फ इतना ही सबमिशन है कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ें, हम समझें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बिल्कुल अंकित है। अगर वो इस सिचुएशन में होते तो कैसे इसको हैंडल करते। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम वापस जाएं। हम चाहे गीता पढ़ें, बाइबल पढ़ें, हम चाहे रामचरितमानस पढ़ें, जो भी आपको इजीली एक्सेसिबल है, जिस भी ग्रंथ में आप अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आप उससे ये लर्निंग्स ले सकते हैं। तो हमें जब ऑलरेडी कोई चीज़ लिखी लिखाई है, तो मेरी समझ में अगर हम दिन के 10 मिनट 15 मिनट निकालें, एक बार रिविजिट करें कि हमारे जो मूल हैं, जो संस्कृति है, जो ट्रेडिशंस हैं, वो क्या हमें बताते हैं, क्या वैल्यूज़ की तरफ हमें ड्राइव करते हैं, उन्हें एक बार रिविजिट करने का बिल्कुल समय है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव के चलते मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी बातें कही गई, रखी गई, आप एक ना एक बार इसको पुनर्विचार ज़रूर करेंगे और वापस जाएंगे उन ग्रंथों की तरफ जहाँ भी हमारी आस्था हो, जहाँ हमारे परिवार की आस्था हो, जो हमें सहजता से उपलब्ध हो। नहीं भी हैं तो आज की डेट में एआई है, गूगल है, बहुत सारे माध्यम ऐसे जो कुछ ना कुछ अच्छा हमको सिखाकर बिल्कुल जा सकते हैं। आप सभी ने इतने समय मुझे सुना, तो आपकी पेशेंस के लिए, आपके साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।